हेलो एवरीवन, आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 10 चैप्टर नंबर 15 बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? ठीक है, दोनों टर्म्स से ही क्लियर हो रहा है। बिजनेस और फाइनेंस मींस बिजनेस का पैसा। ठीक है, मनी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है, इस्टेब्लिश होती है, या उसमें जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं उसके लिए फंड्स चाहिए, फाइनेंस चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, मनी चाहिए। ठीक है, तो वो मनी जो ऑर्गेनाइजेशन को या किसी बिजनेस को सेटअप करने में लगाई जा रही हो, या बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज़ में जो फंड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, उनको बिजनेस फाइनेंस बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए आपने कैसे लिखना है। The funds required for any organization or enterprise for its functions are known as business finance। ठीक है जी, कि जो भी फंड्स रिक्वायर्ड हैं, जिन फंड्स की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज में होने वाले फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, वो फंड्स क्या कहलाते हैं? बिजनेस फाइनेंस या बिजनेस फंड्स। राइट, अब देखिए, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, इट्स ऑपरेशंस, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, डेवलपमेंट एक्सेट्रा आर पॉसिबल विद बिजनेस फाइनेंस ओनली। अब देखिए डेफिनेशन है, बिजनेस मैनेजमेंट कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज एन एक्टिविटी कंसर्न विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग द फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में यूज़ होने वाले जो भी फंड्स हैं, ठीक है, उनकी प्लानिंग करना, उनको रेज करना, उनको कंट्रोल करना। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूडेड हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रेफ़र करती हैं। राइट, सो आई होप आप इन चीज़ों के बारे में समझ गए होंगे, आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखिए आगे है एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको और ईजिली समझ आएगा। जैसे फाइनेंस है, ठीक है, फाइनेंस को 3 टर्म्स में मैंने लिखा है यहाँ पे, फंडिंग, सेविंग एंड बेनिफिट। ठीक है, हमारे पास पैसा है, पैसे को हम सेव कर रहे हैं, एंड देन क्या है, उसका फ्यूचर में हमें बेनिफिट हो रहा है, जो कि बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें फंडिंग मिलती है या हमारे पास फंड्स होते हैं, अगर हम उनको सेव करते हैं और फ्यूचर में वो जो सेविंग है या जो फंड्स हैं वो हमें बेनिफिट देते हैं। ठीक है, हमारे बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, हमारे बिज़नेस की में होने वाले जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए, तो बिज़नेस में होने वाली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अब देखिए, अब ये जो है मैंने लिखा हुआ फंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, ये भी फाइनेंस से ही रिलेटेड है। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या है, हमारे फंड्स भी आते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंट्स। ठीक है, जिनका सीधा सीधा कंसर्न किसके साथ है? फाइनेंस को मैनेज करने के साथ। ठीक है, अगर हमारे पास फंड्स होंगे, मतलब कैश फ्लो या कैश आउटफ्लो के बारे में हमें पूरी जानकारी होगी। ठीक है, हम क्या है, डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन क्या है, अपनी जो कैपिटल है, हमारे बिजनेस में जो लगा हुआ पैसा है, उसका हम सही यूज़ कर रहे हैं, या उसको भी हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में। देन क्या है, जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है या हम इनकम गेन करते हैं, उसको अगर आगे हम इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं तो देन क्या है, बिजनेस ग्रो करता है। क्लियर? तो ये तो सारी बातें होगी किससे रिलेटेड? बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड, जो भी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है। राइट, अब देखिए, नीड, इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस, या फिर एक्सप्लेन द नीड और इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो आपने इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। राइट, अब देखिए, क्यों बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत होती है? ठीक है जी, बिज़नेस में अभी भी हमने स्टार्टिंग में भी यही पढ़ा है कि बिज़नेस को एस्टैब्लिश करने में, बिज़नेस में होने वाली ऑपरेशंस या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए या जिस पैसे का यूज़ होता है वो बिज़नेस फाइनेंस कहलाता है। राइट, अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है या क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हम 1 बाय 1 पॉइंट्स को कवर करेंगे, देन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है टू परचेज़ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अब बिज़नेस फाइनेंस है, बिज़नेस का पैसा हमारे पास है तो हम बिज़नेस में लगाएंगे। बिज़नेस में लगाने के क्या हम ये कह सकते हैं वेज हैं। फर्स्ट है टू परचेज़ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग परचेज़ कर ली, मशीनरी परचेज़ कर ली, बिज़नेस के लिए कोई व्हीकल परचेज़ कर लिया। ठीक है, जो क्या है, हमारे बिज़नेस में होने वाले ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। राइट, उसके बाद है टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस।
अब ये तो है नहीं कि एक बार ही बिज़नेस एस्टेब्लिश कर लिया उसके बाद कोई खर्चा ही नहीं है। भाई बिज़नेस में होने वाली डेली रूटीन बेसिस जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते करते खर्चे भी होंगे, ठीक है जी। अब खर्चे कैसे हो सकते हैं, स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो सकता है, ठीक है, या हम मंथली बेसिस कोई जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं रूटीन बेसिस, ठीक है, उसके जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो हो सकते हैं, ठीक है, जो मतलब बहुत ही ज़रूरी हैं बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए और जिनसे हम दूर भी नहीं भाग सकते, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं उनको मीट आउट करने के लिए भी बिज़नेस फाइनेंस चाहिए। अगर मैं ये बात करूँ कि बिज़नेस जो है वो स्टार्टिंग में ही ग्रो कर जाता है, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। जब बिज़नेस इस्टेब्लिश हम करते हैं, ठीक है, तो उसको ग्रोथ रेट तक लेके जाने के लिए भी हमें बहुत सारे फेसेस में से निकलना पड़ता है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो खर्चे ही खर्चे होते हैं, इनकम तो काफ़ी बाद में ही हमें आनी शुरू होती है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए भी क्या है, अगर हमारे पास पैसा है या हमने एक सेपरेट अकाउंट बनाया है कि ये पैसा जो है या इस अकाउंट में से हम खर्चों को ही देखेंगे या खर्चे जो हैं उसको मीट आउट करेंगे, तो देन वो पैसा उसी के लिए यूज़ होगा, जो कहीं ना कहीं बिज़नेस की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक। अब उसके बाद है टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब ये तो है नहीं कि जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है उसके कुछ सालों बाद, ठीक है, जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है, या जो टेक्निक आप पहले यूज़ कर रहे थे सेम वैसी ही टेक्निक आप आने वाले सालों में यूज़ करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि बिज़नेस में क्या है, बहुत सी चेंजेस आती हैं, क्योंकि बिज़नेस में ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं जो हमारी सोसाइटी या हमारे कस्टमर्स को ध्यान में रख के हम परफॉर्म करते हैं। कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली बिज़नेस में होने वाली प्रोडक्शन या बिज़नेस में होने वाली एक्टिविटीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। अगर सपोज़ क्लोथिंग का बिज़नेस है तो ये तो है नहीं कि सारा साल या मतलब जो भी पर्टिकुलर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है आप एक ही टेक्निक और एक ही ट्रेंड के कपड़े बना रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखिए कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी डिपेंड करती है। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बिज़नेस में होने वाली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है, राइट। तो अगर हम क्या है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू दी ट्रेंड्स अपने बिज़नेस को मॉडर्नाइज करते हैं तो देन बिज़नेस की ग्रोथ पॉसिबल है। तो ये सभी चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं, ड्यू टू बिज़नेस फाइनेंस। अगर हम क्या है बिज़नेस का जो पैसा है या बिज़नेस में पैसा जो है वो लगाते हैं किस चीज़ के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करते हैं, ठीक है, सो दैट न्यू ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली हम मार्केट में आएँ और जो है मार्केट में हमारा जो शेयर है या मार्केट में हमारी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो, राइट। उसके बाद है बिज़नेस ग्रोथ। सीधी सीधी सी बात है, बिज़नेस फाइनेंस बिज़नेस की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिज़नेस में होने वाली एक्टिविटीज़ के लिए खर्चे होते हैं, ठीक है। तो उन खर्चों को मीट आउट करने के लिए बिज़नेस में पैसा लगाया जाता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्पफुल होता है। देन है टू मीट कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज का मतलब होता है ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस जो अकर हो भी सकती हैं, नहीं भी, ठीक है। तो जैसे सपोज़ ये कोविड आया था, ठीक है, या फ्लड आया है, तो इसकी कंटीजेंसी बिज़नेस यूनिट्स को पहले ही रखनी पड़ती है। इसके लिए सेपरेट अमाउंट पहले ही रखना पड़ता है कि अगर इन केस कुछ भी ऐसी आपदा आ जाती है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या हो सकती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो अगर हमने क्या है इसके लिए सेपरेट फाइनेंस या सेपरेट फंड्स रखे हैं तो ऐसी कंटीजेंसीज को जो बिज़नेस है वो मीट आउट कर सकता है, कंटीजेंसी में भी सर्वाइव कर सकता है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो वो अगर हम क्या है बिज़नेस फाइनेंस जो है वो पूरा कर सकता है इस चीज़ को, अगर हमारे पास फंड्स हैं, ठीक है, या बिज़नेस फाइनेंस है, तो वो फाइनेंस हम क्या है कंटीजेंसीज को मीट आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है टू हायर सर्विसेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होने वाली एक्टिविटीज़, ठीक है। अब ये तो है नहीं जिस पर्सन ने बिज़नेस सेटअप किया है वो अकेला ही सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, नहीं, क्या है उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर करना पड़ता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आफ्टर 1 मंथ या वीकली बेसिस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन देम, जैसा भी है अकॉर्डिंग टू दैट उनको क्या है कंपनसेशन दी जाती है, सैलरी दी जाती है, ठीक है जी। यहाँ अगर हमने लेबर रखी है तो लेबर को हम उसकी जो भी
मतलब वर्क पेमेंट है वो हम देते हैं, राइट। तो वो सारे खर्चे भी कहाँ से होते हैं, थ्रू बिजनेस फाइनेंस, तो उसके लिए भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन भी क्लियर होगी और नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।